हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में जैसे हमने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसका कॉजेस पढ़े और हमने देखा कि म्यूटेशन के कितने टाइप होते हैं। उसमें हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन कर दिया था, सॉरी जीनोमैटिक कर दिया था, क्रोमोसोमल और जीन म्यूटेशन बचा था। तो आज की वीडियो में हम उन दोनों को कंप्लीट करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अब आता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है। सबसे पहले तो हमने जीनोमैटिक पढ़ा था, उसमें एक हैप्लॉइड सेट में इंक्रीज हो जाता है, जो कि दो टाइप के होते हैं, पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। उसके भी काफ़ी टाइप होते हैं। पॉलीप्लॉइडी तो सिंपल है, एन्यूप्लॉइडी में 4 टाइप होते हैं, मोनोसोमिक, न्यूलिसोमिक, ट्राइसोमिक एंड टेट्रासोमिक। ये आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही ईजिली से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप नोट्स की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है, इसमें जो क्रोमोसोम्स रहते हैं उनके शेप और स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन मतलब क्रोमोसोम में ही कोई म्यूटेशन हो रहा है। अब क्रोमोसोम में तो एक ही म्यूटेशन हो सकता है, या फिर उसका शेप डिफरेंट हो सकता है, स्ट्रक्चर मतलब सेम ही चीज़ है, उनमें चेंज आ सकता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के होते हैं, ये होते हैं इंट्रा क्रोमोसोमल और इंटर क्रोमोसोमल। तो सबसे पहले इंट्रा क्रोमोसोमल क्या होते हैं, इसमें क्या हो जाता है, जो क्रोमोसोम्स रहते हैं उसका जो अपर लोअर टर्मिनल रहते हैं, जो टर्मिनल पार्ट रहते हैं, उनमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं, डेफिशिएंसी, डिलीटिशन और इन्वर्जन। इंटर क्रोमोसोमल और इंट्रा क्रोमोसोमल में आपको यही ध्यान रखना है, इंट्रा मतलब एक ही सेल में, मतलब एक ही सेल के एक ही क्रोमोसोम में, इंटर मतलब 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स में। अब इंट्रा के 3 टाइप्स हैं, जैसे मैंने बताया, डेफिशिएंसी, डिलीटिशन और इन्वर्जन। सबसे पहले डेफिशिएंसी में क्या होता है, लॉस ऑफ टर्मिनल पार्ट। जो टॉप या जो बॉटम का पार्ट रहता है, टर्मिनल पार्ट, वो लॉस हो जाता है, मतलब वो टूट जाता है रियल क्रोमोसोम से। ठीक है, डिलीटिशन में क्या होता है, मिडिल पार्ट टूट के अलग हो जाता है, जो क्रोमोसोम्स का मिडिल पार्ट रहता है। ऐसे नहीं कि सेंट्रोमियर ही गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं, कहीं पे भी मिडिल पार्ट जो अपर लोब या नीचे वाला लोब होता है, उसमें बीच में कहीं पे जो क्रोमोसोम है वो टूट के हट जाता है और बाकी के जो बचा हुआ पार्ट रहता है वो जुड़ जाते हैं एक दूसरे, जैसे हमने एक डायग्राम में दिखाया है, इजीली एक्सप्लेन कर रखा है, यू कैन चेक। और तीसरा होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब उल्टा। तो इससे आपको पता चल ही रहा है, जो टॉप पार्ट है वो टूटता है और उल्टा मतलब इन्वर्ट हो जाता है, फ्लिप हो जाता है, और क्रोमोसोम्स का जहाँ पे से ब्रेक हुआ है वहाँ पे जुड़ जाता है, लेकिन वो फ्लिप होकर जुड़ जाए। ठीक है, ये 3 टाइप है। अब आते हैं इंटर क्रोमोसोमल। जो इंटर क्रोमोसोमल है वो 2 टाइप के होते हैं, इंसर्शन और ट्रांसलोकेशन। सबसे पहला इंसर्शन, ब्रेक डाउन ऑफ द टॉप ऑफ द मैटरनल क्रोमोसोम एंड अटैच विद द पैटर्नल क्रोमोसोम्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। जैसे जो डिप्लॉयड सेल्स है या कोई भी सेल्स हैं, उसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो मैटरनल जो मॉम से आया है वो वाला क्रोमोसोम्स का जो टॉप पार्ट है वो टूट जाता है। ठीक है, और फिर जो पैटर्नल जो उसी का जो पेयरिंग वाला क्रोमोसोम है, जो कि फादर से आया है, उसके टॉप पार्ट पे जुड़ जाएगा वो मतलब जो टुकड़ा क्रोमोसोम्स का टूटा हुआ है मैटरनल क्रोमोसोम से। दूसरा है ट्रांसलोकेशन, टॉप हेड ऑफ द maternal chromosome attached with the another chromosome of the non homologous chromosome। इसमें जो मैटरनल क्रोमोसोम है उसका जो टॉप पार्ट टूटता है वो किसी दूसरे ही होमोलॉगस क्रोमोसोम से जाके जुड़ जाता है, मतलब वो उसका पेयरिंग वाला होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं रहता, वो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम रहता है, दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड से जुड़ जाता है। जो बाकी की जो 23 पेयर्स होते हैं ना उसमें, तो उनमें से भी किसी भी क्रोमोसोम के सर पे जाके जुड़ जाएगा वो टूटना वाला पार्ट। तो ये है हमारा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसमें है इंट्रा और इंटर। इंट्रा में आता है डेफिशिएंसी, डिलीटिशन, इन्वर्जन। इंटर में आता है इंसर्शन और ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब आता है जीन म्यूटेशन। अब जैसे कि पता ही चल रहा है जीन, तो म्यूटेशन कहाँ होगा, जीन में होगा, जिसमें देखिए 2 टाइप के होते हैं, एक पॉइंट म्यूटेशन होता है, एक फ्रेम शिफ्ट होता है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि एक बेस पेयर में चेंज हो जाता है, एक पर्टिकुलर बेस पेयर में चेंज हो जाता है। ठीक है, एक सिंगल बेस पेयर में। और फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, आरएनए में ए से यू बनता है, सो इफ़ देयर विल बी
extra addition of nitrogen species and the sequence of the codon will be changes. फ्रेम शिफ्ट मतलब पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है. तो ये कैसे होगा, एक एडिशनल नाइट्रोजन बेस पेयर्स ऐड हो जाएंगे, बेस पेयर्स या एक पर्टिकुलर बेस ऐड हो जाएगा, जिससे कि पूरा कोडोन चेंज हो जाएगा. कोडोन 3 बेस पेयर को मिला के बनता है. तो वो पूरा अगर बीच में ही कोई बेस पेयर घुस जाएगा तो वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, जैसे अभी देखते हैं. अब जो पॉइंट म्यूटेशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ट्रांसवर्शन और ट्रांजिशन. पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक पर्टिकुलर जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है. ट्रांसवर्शन में क्या होता है, इफ़ प्यूरिन इज़ रिप्लेस विथ पायरिमिडीन एंड सो वाइस वर्सा. अगर जैसे प्यूरिन है वहाँ पे ए है, ठीक है, ए की जगह टी आ गया या फिर जी की जगह सी आ गया, ठीक है, इसमें रिप्लेस ये एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं. ट्रांजिशन में क्या है, प्यूरिन की जगह प्यूरिन ही आएगा और पिरामिडिन की जगह वही आएगा, पायरिडीन ही आएगा, ठीक है. मतलब अगर टी है तो उसकी जगह सी ही आएगा और सी है तो उसकी जगह टी आएगा. ऐसा नहीं है कि टी की जगह ए आ जाएगा, ये ट्रांसवर्जन में होता है, ठीक है. पॉइंट म्यूटेशन के ये 2 टाइप है. अब आते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के टाइप्स में. जैसे कि ये फ्रेम शिफ्ट है, ये 3 कोडोन मिला के हमारा आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. तो अब एक अगर एक्स्ट्रा नाइट्रोजन बेस एंटर कर जाएगा तो ये देखो ये पूरा का पूरा कोडोन चेंज हो जाएगा. यहाँ पे GTA बनेगा फिर, ठीक है, फिर AAC बनेगा, ठीक है. तो अगर एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन बेस आ जाएगा तो फिर जो आरएनए बनना था, ये तो डीएनए में हुआ, लेकिन जो आरएनए बनना था उसमें भी पूरा का पूरा कोडोन अलग हो जाएगा. यहाँ पे हो जाएगा जी का तो जो अल्टरनेट रहता है वो सी ही रहता है ना, तो फिर सी, फिर AU थे AUU, लेकिन अब बन जाएगा CAU. इसकी वजह से आरएनए में और प्रोटीन जो आरएनए जो प्रोटीन बनाएगा उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे, तो जिससे ये म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं. ये होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. अब ये भी 2 टाइप के होते हैं, इंसर्शन और डिलीटिशन. वैसे आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि बहुत सारे ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, इंसर्शन, डिलीटिशन हर जगह दिख रहे हैं. लेकिन जो फ्रेम शिफ्ट और पॉइंट म्यूटेशन है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ये कर सकते हैं, ये बस एक्स्ट्रा डिटेल्स है. बाकी आपको जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन में उनके टाइप्स तो करने ही हैं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के 2 टाइप है, इंसर्शन और डिलीटिशन. इंसर्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा नाइट्रोजन बेस पेयर. तो एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन बेस आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे ए दिख रहा है, पहले तो वो वैसा था लेकिन अब वो ऐसा है. ये एक शॉर्टकट है, राम हैज़ रेड कैप, अब राम हैज़ अ रेड कैप. तो ए एक नाइट्रोजन बेस अलग से आ चुका है तो उसको इंसर्शन कहते हैं. डिलीटिशन में क्या होता है, इसमें एक बेस पेयर ही डिलीट हो जाता है, वो गायब हो जाता है, ठीक है. यहाँ पे से जैसे ये है हमारा ओरिजिनल वाला, यहाँ से ए गायब हो गया तो पूरा का पूरा कोडोन चेंज हो जाएगा, जिससे वजह से आरएनए और प्रोटीन में भी डिफेक्ट आ जाएगा और म्यूटेशन कॉज करेगा. तो वीडियो इतनी ही थी, म्यूटेशन टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है. आप नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अगर आपको नोट्स PDF में चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं. बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें.